तो सच एक तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आपकी जो ड्रीम है भगवान करें इस साल पूरे हो जाए। मिठाई के डिब्बे लेकर आओ आप, ठीक है। ओके, तो अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था अक्षांश और देशांतर, जिनमें से अक्षांश रेखाएं कल हमने कर ली थी। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो क्या काम आती हैं? लोकेशन बताने के काम आती हैं। अक्षांश रेखाएं क्या बताती हैं? लोकेशन बताती हैं। ये क्या बनाती हैं? पूरा का पूरा वृत्त बनाती हैं। इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 181 होती है। लेकिन अक्षांश के साथ अगर शब्द लग जाए रेखा या शब्द लग जाए वृत्त, अगर ये लग जाए तो इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 179 होती है। 179 होती है। इनको कोणीय माप के अकॉर्डिंग लिया जाता है। जिस प्रकार से मैंने बताया था कि यहाँ पे अपने चंदा रखिए या डी रखिए, डी रख के अगर आप 1 डिग्री का कोण यहाँ से काटते हो तो ये क्या मानी जाएगी? 1 डिग्री की रेखा मानी जाएगी। इसके अलावा ये सारी की सारी रेखाएं आपस में क्या होती हैं? समानांतर होती है। सारी रेखा क्या होती हैं? समानांतर होती है। समानांतर एक शब्द होता है समानांतर और एक शब्द होता है समान। समान और समानांतर में काफी डिफरेंस होता है। जो समांतर शब्द होता है उसका मतलब होता है कि वो चीज आगे जाकर कटेगी नहीं, आगे जाकर कटेगी नहीं, वो सीधी की सीधी जाएगी। अगर कोई जाके चीज आगे जाकर कटती है तो वो समानांतर नहीं होती, वो समानांतर नहीं होती। ओके, रेल की पटरियां देखी जाओ तो पूरे रास्ते वो क्या रहती है? आपस में समानांतर रहती है। हाँ, जब स्टेशन पास आने वाला होता है और जब उसको मोड़ना होता है गाड़ी को, तो जरूर जाके आगे जाकर वो एक दूसरे से कटती हैं, है ना। नहीं तो अदरवाइज वो लाइनें आपस में क्या होती हैं? समानांतर होती हैं। ये लाइन क्या है आपस में? समानांतर है या समान है या दोनों ही नहीं है? समानांतर है, पक्का? ठीक है, ठीक। तो समानांतर को समान के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। मतलब आप ये मत देखो कि ये छोटी है और ये बड़ी है। समानांतर छोटे बड़े के हिसाब से नहीं होता, समानांतर अंतर के हिसाब से होता है। इसका मतलब ये समान अंतर, समान अंतर, ये जब तक आप इसको आगे बढ़ाते रहोगे अनंत तक, ये आगे जाकर एक दूसरे को काटेंगे नहीं। इसलिए आपस में क्या है? समानांतर है, समानांतर है। और ये आपस में क्या है? समान, समान भी है और समानांतर भी है। मान लो ये रेखा 10 सेमी है और ये भी 10 सेमी है। मान लो दोनों रेखाएं कितनी है? 10-10 सेमी है। तो ये रेखाएं दोनों आपस में क्या है? समान तो है, लंबाई में तो इक्वल है, लेकिन आपस में समानांतर नहीं है, क्योंकि यहां पे इनके बीच का अंतर ज्यादा है, यहां पे इनके बीच का अंतर कम है और यहां पे इनके बीच का अंतर 0 है। तो अक्षांश रेखाएं समानांतर होती हैं लेकिन लंबाई में समान नहीं होती। अक्षांश रेखाएं लंबाई में समान नहीं होती क्योंकि इसकी लंबाई सबसे ज्यादा है। इसकी लंबाई क्या होगी? कम, इसकी लंबाई और कम, इसकी लंबाई और कम, इसकी लंबाई बिल्कुल ही 0 होगी। ध्रुव रह गया ये। आ रही है बात समझ? तो अक्षांश रेखाएं क्या होती है? समानांतर तो होती है लेकिन समान नहीं होती। इसके उलट देशांतर रेखाएं, इसके विपरीत देशांतर रेखाएं जो आज अपने टॉपिक करेंगे क्लास के अंदर, वो देखो इस तरीके से कटती है। कल मैंने आपको बताया था वैसे कि अपने जब एप्पल को ऊपर से काटे जिसके दोनों ध्रुव क्या हो? समान हो। अब इनमें क्या कंडीशन रहती है? ये एक दूसरे को क्या कर रही है? काट रही है। ये एक दूसरे को क्या कर रही है? काट रही है। इसलिए ये क्या नहीं है? समानांतर नहीं है। लेकिन इनकी लंबाई क्या है? लंबाई समान है। हर किसी की लंबाई समान रहेगी क्योंकि ये जहां से शुरू हो रही है वहीं पे खत्म हो रही है। इन सभी की लंबाई क्या है? समान है। तो इनको रटा नहीं जा सकता। अगर आप इनको रटोगे तो हो सकता है एग्जाम में जाके भूल जाओ। आप इनका कंसेप्ट क्लियर करो। आपको पता होना चाहिए समानांतर और समान में डिफरेंस क्या होता है। अगर आपको डिफरेंस पता है, कंसेप्ट क्लियर है, तो आप खुद एग्जाम में उसको सोचकर उसका आंसर दे सकते हो। इज दैट क्लियर? तो देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? समानांतर नहीं होती बल्कि क्या होती है? समान होती है, लंबाई में समान होती है। चलो जी, देशांतर रेखाएं स्टार्ट करते हैं। देशांतर रेखाएं, तो देशांतर रेखाओं का क्या सीन है ये करो। अब स्थिति बताने के लिए तो किसका यूज कर लिया हमने? अक्षांश रेखाओं का। देशांतर रेखाओं का यूज किया गया था समय बताने के लिए, समय बताने के लिए। अब जब देशांतर रेखाओं का समय बताने के लिए यूज किया गया था तो अब मैप के ऊपर सबसे पहली रेखा खींचनी थी, सबसे पहली रेखा। और ये फिक्स था
कि रेखा आप कहीं से भी खींच लो, सभी रेखाओं की लंबाई क्या रहेगी, समान रहेगी। अभी मैंने आपको बताया रेखाओं की लंबाई तो सेम रहने वाली है, क्योंकि जितनी भी रेखाएं खींची जाएंगी वो सारी की सारी कहां से खींची जाएंगी, ध्रुवों से। अगर देशांतर रेखाओं में भी रेखाएं ध्रुवों से ना खींची जाती, मतलब पहली रेखा तो यहां से होती, लेकिन दूसरी रेखा आप यहां से खींच देते, तीसरी यहां से खींच देते, फिर इनकी लंबाई क्या रहती, कम ज्यादा रहती। लेकिन इनको अक्षांशों की तरह नहीं खींचा गया, इनको इस तरीके से खींचा गया कि हर किसी का पहला बिंदु और अंतिम बिंदु आपस में जाकर एक दूसरे को काटेगा, एक दूसरे को मिलेगा। तो आप लाइन कहीं से भी खींच सकते थे। और जब इसका निर्माण किया गया उस समय जो दुनिया में सुपर पावर थी वो ब्रिटेन था, यूके था। जिस प्रकार से इस समय अपने सुपर पावर में अमेरिका है, चाइना है ना, ये चल रहे हैं ना, उस समय सुपर पावर कौन था, ब्रिटेन था। तो जो सुपर पावर आपको मैंने हिस्ट्री में कराया है कि अमेरिका खुद ब्रिटेन का क्या रह चुका है, गुलाम रह चुके हैं। तो जो सुपर पावर है वो तो ये कहेगा भी लाइन तो हमारे यहां से खींचो, जो मेन लाइन है। तो इन्होंने जो पहली लाइन खींचनी थी देशांतर रेखा की, देशांतर रेखा की जो पहली लाइन खींचनी थी वो ब्रिटेन से खींचेगी, यूके से खींचेगी। और ब्रिटेन का भी जो एक प्रॉपर आप कस्बा या शहर कह सकते हो, उसका नाम था ग्रीनविच, 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 वहां से खींचेगी। और इसका नाम दिया गया 0 डिग्री लाइन। इसे आप 0 डिग्री लाइन भी कह सकते हो, इसे ग्रीनविच लाइन भी कह सकते हो, ग्रीनविच लाइन। और एक मानक लाइन है ना, मानक को इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्ड, ठीक है, इसे ग्रीनविच मीन टाइम या मानक लाइन भी कहा जाता है। ओके, इन्हें एक नाम और कहा जाता है याम्योत्तर लाइन, याम्योत्तर प्रधान, यानी जितनी भी देशांतर लाइनें खींची जाएंगी, जितनी भी देशांतर रेखाएं खींची जाएंगी उन सभी को क्या बोला जाएगा, याम्योत्तर लाइन, याम्योत्तर रेखाएं। और मेन लाइन इनकी ये है, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है, प्रधान याम्योत्तर लाइन। यहां से एग्जामिनर हमें पूछ सकता है लाइनों से, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी होती है, प्रधान याम्योत्तर रेखा कौन सी होती है, 0 डिग्री रेखा किसे कहा जाता है। तो इसी को 0 डिग्री रेखा कहा जाता है, इसे प्रधान याम्योत्तर रेखा कहा जाता है, इसे ही ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है, क्योंकि ये इंग्लैंड के ग्रीनविच नामक कस्बे से निकाली गई थी। ओके, उसके बाद क्या किया गया, उसके बाद वही डिग्री के हिसाब से इसको खींचा गया, ये 1 डिग्री लाइन, ये 2 डिग्री लाइन, ये 3 डिग्री लाइन, ये खींचा गया। अब ये तय किया गया कि जो यहां से लेकर जो 1 डिग्री लाइन है, इनके बीच का गैप कितना है, 4 मिनट का। अब इनके बीच का गैप 4 मिनट है। अब मैं आपसे पूछूं कि 4 मिनट कैसे, वाई 4 मिनट, 4 मिनट ही क्यों लिया गया? क्या आप बस से जाओगे तो आपको 4 मिनट लगेंगे, या ट्रेन से जाओगे तो 4 मिनट लगेंगे, या बाय प्लेन जाओगे तो 4 मिनट लगेंगे? मतलब आप बुक्स में पढ़ोगे तो ये लिखा होता है कि एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच का गैप कितना है, 4 डिग्री है। तो आप मेरे को ये बताओ कि 4 डिग्री कैसे हुआ, बाय प्लेन, बाय कार, बाय ट्रेन, 4 मिनट आपको कैसे लगेंगे बताओ? सूर्य के प्रकाश के हिसाब से, ठीक है, ना तो बाय ट्रेन, ना बाय प्लेन, ना बाय। पृथ्वी अपने अक्ष में 24 घंटे में पूरा चक्कर लगाती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में पूरा चक्कर लगाती है। ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है पृथ्वी हमारी, मान लो, ठीक है, जैसे आपको कुछ भी यहां से दिख रहा हो, इंडिया दिखा देते हैं आपको, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ये रहा, ठीक, ये जैसे अपना भारत है, ये भारत है, यहां पे आपको सामने दिख रहा है। अब ये जब ये घूम के पूरा यहां पर वापस आएगा ना, पूरा यहां पर आएगा, इसको कितना समय लगेगा, 24 घंटे अपने अक्ष पर। पृथ्वी की गतियों में हम पढ़ेंगे, पृथ्वी की 2 प्रकार की गति होती है, एक तो पृथ्वी ऐसे घूम रही है, एक पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है ना, एक तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है और एक पृथ्वी सूर्य के चारों। मान लो ये सूर्य है, एक तो ऐसे घूम रही है और एक ऐसे घूम रही है, 2 काम कर रही है, ये घूम रही है और ऐसे घूम रही है, ये डबल काम चल रहा है इसका। इस तरीके से घूमने से क्या बनते हैं, दिन रात बनते हैं, दिन रात बनते हैं। और इस तरीके से घूमने से क्या होते हैं, 1 साल का निर्माण होता है, 1 वर्ष का निर्माण होता है। तो इस प्रकार के घूमने वाला छोड़ दो, एक बार ये छोड़ दो, जो अपने अक्ष पर घूमती है ना, वो कितने समय में घूमती है, 24 घंटे में। मतलब जो भारत आपको यहां पे दिख रहा था, भारत घूम के वापस यहां पे कब आएगा, 24 घंटे में घूम करेगा। और वृत्त हम पढ़ते हैं मैथ के अंदर कि जो एक वृत्त होता है वो कितने डिग्री का निर्माण करता है,
360 डिग्री का निर्माण करता है। अगर कोई चीज यहां से घूम के वापस यहां पर आ गई तो कितने डिग्री का निर्माण कर देगी? 360 डिग्री का निर्माण कर देगी। तो मैथमेटिकली भी आप निकाल सकते हो इसको। तो हमने ये देखा कि जो पृथ्वी है वो 24 घंटे में कितना घूमती है? 360 डिग्री। एक घंटे में कितना घूमेगी? 360 बटा 24। ऐसे करते हैं कैलकुलेशन। इसका आंसर आएगा 15 डिग्री। एक घंटे में कितना घूमती है? 15 डिग्री। एक घंटे में 15 डिग्री घूमती है। अब आप इसको उल्टा ले लो, 15 डिग्री घूमती है बराबर एक घंटे में, मतलब 60 मिनट में। 60 मिनट में एक डिग्री घूमेगी बराबर 60 बटा इक्वल टू 4 मिनट में। पृथ्वी एक डिग्री घूमने में कितना समय लेती है? 4 मिनट। पृथ्वी एक डिग्री घूमने में कितना समय लेती है? 4 मिनट। मतलब यहां से यहां तक आने में इसको कितना समय लगेगा? 4 मिनट लगेगा। इसलिए हर एक डिग्री के बाद 4 मिनट होते हैं। ओके, नेक्स्ट बात। अब इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आप एक एक इधर जाते रहोगे तो 4-4 मिनट का गैप पड़ता रहेगा। अब 4 मिनट का क्या गैप पड़ेगा? बढ़ेगा या कम होगा? अब देखो, इसके क्वेश्चंस दो प्रकार के बनते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। एक तो समय के आधार पर और एक सूर्य के आधार पर। इसमें स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। बुक्स में भी ज्यादातर एक ही चीज दे देते हैं, या तो समय दे देते हैं या सूर्य। मैं आपको दोनों प्रकार के क्वेश्चंस करवाऊंगा कि एग्जाम में आपको दिक्कत ना आए। अगर आप समय की बात करोगे, अगर आप इधर जाओगे तो समय के अनुसार इन्होंने ये डिसाइड किया है कि जैसे जैसे आप इधर जाओगे हर एक डिग्री जाने पर 4 मिनट बढ़ेंगे। 4 मिनट बढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर यहां पर 12 बजे हुए हैं, ग्रीनविच रेखा पर क्या समय? 12 है। 1 डिग्री लाइन पर जाने पे आपको क्या समय मिलेगा? 12 डिग्री। 2 डिग्री लाइन पर जाने पर 12 डिग्री 8 मिनट। ऐसे अगर आप इसके पश्चिम की ओर जाते हो, इसके पश्चिम की ओर जाते हो तो 4-4 मिनट का समय कम होगा। यहां पर 12 है तो यहां पर क्या समय नजर आएगा? यहां पर क्या समय आएगा? 11:52। 4-4 मिनट का समय कम होगा। लेकिन अगर आप सूर्य देख लो, अब सूर्य के ऊपर क्वेश्चन करें अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ये सूर्य है। सूर्य पहले पूर्व में उदय होता है, पश्चिम में उदय होता है? पूर्व में उदय होता है। अगर सूर्य यहां पर 12:08 पे उदय हुआ इस लाइन पर, तो यहां पर क्या 12:04 में उदय होगा? यहां पर 4 मिनट लेट उदय होगा। यहां पर 12:08 है तो यहां पर 12:12 पर। यहां पर तो सूर्य लेट उदय होगा ना। मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन कितने प्रकार से बनेंगे? यहां पे 2 प्रकार से। भी थोड़ी देर बाद करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन, मैं आपको करवाऊंगा। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन, एक तो दिशांतर रेखाओं से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं। अक्षांश रेखाओं से एक ही प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, वो है थ्योरेटिकल, जो मैंने कल खत्म करा दिए। कितनी रेखाएं होती हैं, बीच के गैप को क्या कहते हैं, बीच की दूरी क्या होती है, कुल कितनी संख्या होती है, बस हो गया। देशांतर रेखाओं से 2 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, एक तो थ्योरेटिकल और एक न्यूमेरिकल। पहले थ्योरेटिकल की बात कर लें। ओके, पहले थ्योरेटिकल की बात करते हैं कि जो यहां से जो रेखा खींची गई है उसका नाम क्या है? 0 डिग्री लाइन, या प्रधान या अम्योत्तर लाइन, और ग्रीनविच लाइन। ओके, इनकी कुल संख्या कितनी है? इनकी कुल संख्या कितनी है? इनकी जो कुल संख्या है वो है 360। अब ये 360 कैसे है? कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर 361 क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो लाइन है प्रधान या अम्योत्तर लाइन, इसके इधर भी 180 लाइनें हैं, इसके इधर भी 180 है, क्योंकि ये अर्धवृत्त बनाती है, पूर्ण वृत्त नहीं बनाती। इसके पीछे की जो लाइन है वो आपको अलग से काउंट करनी पड़ेगी। प्रधान या अम्योत्तर लाइन के इस साइड कितनी लाइनें हैं, इसके पश्चिम में कितनी लाइनें हैं, टोटल कितनी होगी? और एक कौन होगी? खुद 0 डिग्री, तो कुल कितनी होगी? 361। फिर y 360 ही क्यों कहा जाता है? 360 होती है या 361 होती है? कैसे? 180 डिग्री वाली जो लाइन है वो दोनों के लिए क्या होती है? कॉमन होती है, सेम होती है। मतलब जब आप यहां पर इधर 179 तक जाओगे, ये सारी अलग लाइनें हैं। इसके इधर पश्चिम में जाओगे तो 179 तक सारी अलग लाइनें हैं। जब 180 वाली लाइन आएगी ना, वो इनके लिए भी वही है और इनके लिए भी वही, दोनों के लिए सेम है। तो एक लाइन कम होगी ना अपनी, एक लाइन कम होगी, और वही एक लाइन कौन जुड़ गई?
0 डिग्री वाली। तो टोटल कितनी रेखाएं होती हैं? ये 360। वो 181 होती है, 181 होती है, ये 360 होती है। तो इनकी कुल संख्या 360 होती है। इनको खींचा कैसे जाता है? उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर। लेकिन ये पृथ्वी को दो भागों में कैसे बांटती है? पूरब और पश्चिम। अक्षांश में क्या पढ़ते हो? वो खींची कैसे जाती है? पूरब से पश्चिम। पृथ्वी को दो भागों में कैसे बांटती है? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ये खींची जाती है उत्तर से दक्षिण, और पृथ्वी को दो भागों में कैसे बांटती है? पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। तो एग्जाम में ध्यान देना कि पूछा गया है, वो ये पूछ रहा है कि खींची कैसे गई है, या वो ये पूछ रहा है कि बांटती कैसे है। कई बार पूछ तो वो रहा है कि खींची कैसे गई है, रटा होता है कि देशांतर रेखा है पूर्वी गोलार्ध पश्चिमी गोलार्ध। अरे उसने आपसे ये पूछा नहीं, उसने तो ये पूछा कि खींची कैसे गई है। खींची कैसे गई है, तो आंसर क्या आएगा? उत्तर से दक्षिण। ओके, इसके इधर 180 लाइन है, इसके इधर भी 180 लाइन है, लेकिन जो पीछे वाली 180 लाइन है, इसके जो बैक साइड में जो लाइन है, वो दोनों के लिए क्या है? कॉमन है। इसलिए इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 360 होती है। ये पूर्ण व्रत नहीं बनाती, ये अर्धव्रत बनाती है। अर्धव्रत का मतलब है कि 0 डिग्री के पीछे का जो व्रत है, जिससे ये पूरा कवर हो रहा है, इसको आपने अलग से गिनना है। अक्षांश में तो आपने दोनों में सेम गिना था। ये जो 0 डिग्री वाली लाइन है, ये पीछे जाके पूरा कवर होगी, तो इसको आप एक गिनोगे। लेकिन ये पीछे जाके इसकी जो 3D वाली लाइन है, उसको आपने अलग से गिनना है। ठीक है, तो ये क्या बनाती है? अर्धव्रत बनाती है। अब ये भी एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि इसके पीछे वाली लाइन का नाम बताइए क्या है। 0 डिग्री के पीछे वाली लाइन का नाम क्या होगा? तो 0 डिग्री के पीछे वाली लाइन का जो नाम होगा वो होगा, जिससे इनका टोटल क्या हो जाएगा? 180 होगा। किसी एक लाइन के पीछे वाली लाइन का नाम क्या होगा? समझ आ रही है बात? एक तो मैंने ये बताया आपको कि अर्धव्रत बनाती है। यहां पे जो लाइन खींची हुई है, इसके जस्ट पीछे जो लाइन है, उसको आपने अलग से काउंट करना है। अब मान लो यहां पे 2 डिग्री वाली देशांतर रेखा है, तो इसके पीछे वाली लाइन का नाम क्या होगा? इसके पीछे वाली लाइन का नाम होगा 178। दोनों का टोटल कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। तो 0 डिग्री के जस्ट पीछे वाली लाइन का नाम क्या होगा? 0 डिग्री के जस्ट पीछे वाली लाइन का नाम क्या होगा? 180। 1 डिग्री के पीछे वाली लाइन का नाम क्या होगा? 179। 2 डिग्री के पीछे वाली लाइन का नाम क्या होगा? 178। समझ आ रही बात आपको? ओके, कितना समझ आ गया? ओके, अब बात करते हैं इनके बीच का गैप। इनके बीच के गैप को क्या बोलते हैं? इनके बीच के गैप को गोरे या गोर बोलते हैं। इनके बीच के गैप को गोरे या गोर कहा जाता है। इनके बीच का गैप होता कितना है? इनके बीच का गैप होता कितना है? तो आप कहोगे सर इनके बीच का गैप अलग अलग होता है। इनके बीच का गैप अलग अलग होता है। ये अपने मान लेते हैं 0 डिग्री, ये होगी 0 डिग्री तक। अब यहां पर देखो, दो देशांतर रेखाओं के बीच का गैप आपको काफी दिख रहे। जैसे ऊपर जाओगे इनके बीच का गैप क्या हो गया? कम, और जाओगे तो कम, और ऊपर जाओगे तो कम, और ऊपर जाओगे तो कम, और यहां पे जाओगे तो बिल्कुल ही क्या हो गया? 0 हो गया। अक्षांश रेखाओं में ऐसे नहीं होता। अक्षांश रेखाओं में शुरू से लेकर लास्ट तक उनके बीच का गैप क्या होता है? सेम होता है। और कितना होता है? 111.11 किलोमीटर होता है। इनके बीच का गैप असमान होता है। लेकिन आपसे पूछ ले कि इनके बीच का जो मैक्सिमम गैप है, जो यहां पर है, इनके बीच का जो मैक्सिमम गैप है वो कितना है? तो उसका आंसर है 111.32 किलोमीटर। आपसे कोई पूछे कि देशांतर रेखाओं के बीच का गैप कितना होता है, तो आप कहोगे सर देशांतर रेखाओं के बीच का गैप असमान होता है। ध्रुवों पर जाने पर यह कम होता रहता है, और ध्रुवों पर तो इसका मान, इनके बीच का गैप कितना हो जाता है? 0 किलोमीटर हो जाता है। आप हमसे ये पूछो कि इनके बीच का मैक्सिमम गैप कितना होता है, तो इनके बीच का मैक्सिमम गैप कितना होता है? 111.32 किलोमीटर होता है। और ये गैप कहां पर होता है? तो देखो, ये यहां से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? यहां से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? विषुवत रेखा, 0 डिग्री विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। तो आप उसको इस तरीके से, अब उसको ये थोड़ी बोलेंगे कि बीच में होता है मैक्सिमम। आप उसको ये भी कह सकते हो कि विषुवत रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के बीच का गैप सर्वाधिक होता है, मैक्सिमम होता है। आ रही बात समझ? विषुवत रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के बीच का गैप क्या होता है? सर्वाधिक होता है। और कितना होता है? 111.32 किलोमीटर होता है।
ठीक है। और ध्रुवों पर इनके बीच का गैप क्या होता है? 0 होता है। इनके बीच के गैप को कहते क्या है? गोरे या गोर कहते हैं। इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 360 होती है। पूर्वी देशांतर में एक 179, पश्चिमी देशांतर में 179 और 180 वाली बिल्कुल इसके बैक साइड में, और एक होगी 0 डिग्री वाली। इनको अगर आप काउंट करोगे तो क्या होगा? 360 होगा। ये क्या बनाती है? अर्धवृत्त बनाती है। भारत कहां पर है? भारत यहां पर है, ये भारत है। मतलब कहां? ग्रीनविच रेखा के पूर्व की ओर। ग्रीनविच रेखा कितने भागों में बांट रही है? 2 भागों में। कौन कौन सा? पूर्वी गोलार्ध और भारत कहां पर है? पूर्वी गोलार्ध में है। भारत पूर्वी गोलार्ध में। और अक्षांश के अकॉर्डिंग भारत कहां पर है? उत्तरी गोलार्ध में है। अक्षांश के अकॉर्डिंग भारत उत्तरी गोलार्ध में है और देशांतर के अकॉर्डिंग भारत पूर्वी गोलार्ध में। अब कौन सी देशांतर रेखा इसको टच करती है? कल हमने अक्षांश के अंदर पढ़ा था 8 डिग्री 4 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट। कौन सी देशांतर रेखा इसको टच करती है? 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट। और कौन सी अंतिम रेखा इसको टच करके जाती है? 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है। 68 डिग्री 7 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट। समझ आया क्या आपको? कौन सी देशांतर रेखा भारत को टच करके जाती है? पहली देशांतर रेखा वो है 68 डिग्री 7 मिनट। कौन सी अंतिम देशांतर रेखा भारत को टच करके निकलती है? तो उसका नाम क्या है? 97 डिग्री 25। अगर आप इसको काउंटिंग करोगे तो पहली देशांतर रेखा इसके भारत के अंदर से कौन सी गुजर रही है? 68 डिग्री तो बाहर रहेगी, 69 डिग्री। फिर दूसरी कौन सी होगी? 70। फिर लास्ट में कौन सी होगी? 97 डिग्री। 97 25 तो बाहर रह गया, तो 98 भी बाहर ही होगा। तो पहली देशांतर रेखा जो भारत के अंदर से गुजरती है वो कौन सी है? 69। अंतिम रेखा जो भारत के अंदर से गुजरती है 97। तो भारत में कुल कितने देशांतर रेखाएं होकर गुजरती हैं? 29। 69 से लेकर 97 तक काउंट करोगे तो क्या आंसर आएगा? 29। अक्षांश में भी सेम था। इसके ये 8 डिग्री 4 मिनट है, तो अंदर से कौन सी गुजरेगी? 9 डिग्री। अंतिम का नाम क्या था? 37 डिग्री 6 मिनट, तो अंदर से कौन सी गुजर रही है? 37 डिग्री। मतलब पहली अक्षांश रेखा जो भारत के अंदर से गुजरती है, अंतिम अक्षांश रेखा जो भारत के अंदर से गुजरती है, 9 से लेकर 37 तक जब काउंट करोगे तो कितनी बनेंगी? 29। तो एक क्वेश्चन कई बार यहां से एग्जाम में आ जाता है, भारत में से कितनी अक्षांश रेखाएं होकर गुजरती हैं? 29। भारत में से कितनी देशांतर रेखाएं होकर गुजरती हैं? 29। भारत कहां पर स्टैंड करता है? अक्षांशों के अकॉर्डिंग उत्तरी गोलार्ध में, देशांतर के अकॉर्डिंग पूर्वी गोलार्ध में। इसको उत्तर पूर्वी गोलार्ध मत कह देना, उत्तरी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। समझ आ गई बात आपको? ओके। अब ये तो थे इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चन, जैसे अक्षांश रेखाओं में हमने पढ़े थे। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं बनता। संख्या होगी, बीच का गैप हो गया, ठीक है, ये क्वेश्चन होते हैं। अब बात करते हैं इनके न्यूमेरिकल क्वेश्चन, क्योंकि इसका काम ही क्या है? समय बताना। इसका काम ही क्या है? समय। तो हम अपने बात करते हैं कि देशांतर रेखाओं से समय कैसे निकाला जाता है। तो मैंने आपको कहा कि ब्रिटेन का उस समय राज हुआ करता था, इसलिए उन्होंने पहली रेखा कहां से निकाली? इंग्लैंड से निकाली, जिसका मेन कस्बे का नाम क्या था? ग्रीनविच था, इसलिए इसको ग्रीनविच लाइन भी कहा जाता है। फिर सूर्य पृथ्वी की गति के अकॉर्डिंग माना गया कि हर 1 डिग्री पर जाने पर कितने मिनट का फासला होगा? 4 मिनट का फासला होगा, 4 मिनट का फासला होगा। अब यहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन 2 प्रकार से बनते हैं। अब पूरा ध्यान लगाकर आराम से इसको सुनिएगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन 2 प्रकार के बनेंगे। हो सकता है एग्जामिनर आपसे समय पूछ रहा हो, या तो एग्जामिनर पूछेगा समय के अकॉर्डिंग, या एग्जामिनर पूछेगा सूर्य की रोशनी के अकॉर्डिंग। दोनों के आंसर अलग अलग आएंगे। अगर आपसे समय के अकॉर्डिंग पूछा जाता है तो आप इतना याद रखिएगा, ग्रीनविच रेखा से इधर जाने पर समय के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू समय, ग्रीनविच रेखा के इधर जाने पर मतलब पूर्व की ओर जाने पर समय क्या होता है? बढ़ता है।
कितना बढ़ता है? 4-4 मिनट। कितने समय बाद? हर 1 डिग्री बाद। हर 1 डिग्री बाद 4 मिनट का समय बढ़ जाता है। और पश्चिम दिशा में जाने पर 4-4 मिनट का समय कम हो जाता है। अगर ग्रीनविच रेखा पर 12 बजे है तो 1 डिग्री रेखा पर क्या समय होगा? 12:02 डिग्री पर, फिर 12:12, 12:16, इस तरीके से बढ़ता रहेगा। पीछे की ओर जाओगे तो 4-4 मिनट कम होते रहेंगे। दूसरा है सूर्य के अकॉर्डिंग। दूसरा है अकॉर्डिंग टू सूर्य। अब सूर्य पहले किधर आता है? पूर्व की ओर, और बाद में कहां जाता है? पश्चिम की ओर। ये अपना भारत है। भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलते हैं। अरुणाचल प्रदेश का वालांगू, अरुणाचल प्रदेश के वालांगू में उदय होता है। अब हमारा राजस्थान यहां रह गया। सूर्य पहले अरुणाचल प्रदेश से उदय होगा या राजस्थान में उदय होगा? अरुणाचल प्रदेश। मान लो अरुणाचल प्रदेश में सूर्य सुबह 5 बजे उदय हो गया। सुबह 5 बजे उदय हो गया। हमारे और अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे का फर्क है। कैसे है? थोड़ी देर बाद बताता हूं। हमारे और अरुणाचल प्रदेश में रेखाओं के अकॉर्डिंग 2 घंटे का फर्क है। सुन लो, जैसे अभी मैंने बताया कि कितनी देशांतर रेखाएं भारत में से गुजरती हैं। इसको 30 मान लो, मोटा मोटा 30 मान लो। हर 1 डिग्री पर कितना फर्क पड़ता है? 30 × 4 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब क्या होता है? 2 घंटे। हमारे और अरुणाचल प्रदेश में लगभग 2 घंटे का फर्क है। अगर अरुणाचल प्रदेश में समय सूर्य सुबह 5 बजे उदय हुए तो राजस्थान के इस जगह पर सूर्य लगभग कितने बजे उदय होगा? 5 बजे के बाद या 5 बजे से पहले? बाद, मतलब 7 बजे। मतलब आपने इधर आने के लिए क्या किया? जोड़ा, 2 घंटे प्लस किए। उल्टा हो गया ना। अभी आप समय के लिए तो आप इधर जाने पे प्लस कर रहे थे, लेकिन सूरज वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा? इधर आने पर तो करना पड़ेगा प्लस, और इधर आने पर क्या करना पड़ेगा? माइनस। ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। आप कोई भी बुक देख लेना, मैंने भी कई बुक्स देखी थी, आपको ये एक ही चीज मिलेगी। या तो समय वाले क्वेश्चन मिलेंगे, अगर 82 डिग्री लाइन पर इतना समय है तो बताओ 92 डिग्री लाइन पर क्या समय होगा, या सूर्य वाला क्वेश्चन मिलेगा। लेकिन आपको ये दोनों ही याद करने पड़ेंगे तरीके। समय पूछा जाएगा तो इधर जाकर प्लस करना है, सूरज वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इधर जाकर माइनस करना है। आया समझ गया थोड़ा बहुत? अभी अपने इसको करके देखो। मतलब कहने का क्या मतलब है? कहने का यह मतलब है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अगर 74 डिग्री लाइन पर, 74 डिग्री लाइन पर सुबह के 7 बजे है, सुबह के 7 बजे है, तो बताइए 94 डिग्री लाइन पर, 94 डिग्री लाइन पर जो भी स्टेट स्थित है या जो भी देश है वहां पर क्या समय होगा? 74 डिग्री लाइन पर सुबह के 7 बजे है। यहाँ पे जो भी स्टेट है, कोई भी राज्य है, कोई भी देश है, उनकी घड़ी में क्या टाइम है? 7। तो 94 डिग्री लाइन पर जो भी राज्य है, स्टेट, कस्बा जो भी है, वहां पर क्या समय होगा? इसकी कैलकुलेशन करने का तरीका बहुत आसान है। इनके बीच कितनी लाइनों का फर्क है? 20। आप लाइनें उठा लो पहले तो, लाइनों का अंतर। इनको गुना किससे करना है? 4 से ही। क्यों? क्योंकि एक लाइन से 4 मिनट का फर्क पड़ता है। एक लाइन से, तो 20 लाइनों से कितना फर्क पड़ गया? ये जो भी आंसर आएगा वो मिनट्स में आएगा, क्योंकि 4 मिनट है, तो कैलकुलेशन करने पे जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा? मिनट्स में आएगा। तो 80 मिनट का मतलब क्या हो गया? 1 घंटा 1 आवर और 20 मिनट्स, 20 मिनट, ये हो गया। अब पहले आपने ये काम करना है, उसके बाद की बात है कि जोड़ना है, घटाना है, वो बात की। आपका पहला काम है, आपको इतना समझ आना चाहिए। आपको यही नहीं समझ आया, फिर प्लस माइनस भी रहने दो सीखने को। प्लस माइनस तो बात की बात है ना, पहले ये सीखो। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे सूर्य वाला क्वेश्चन है, चाहे समय वाला क्वेश्चन है, पहला काम तो है कि लाइनें देखो, लाइनों का गैप देखो, उसको 4 से मल्टीप्लाई करो और अपना आंसर निकालो। और देखो फिर इसको अपने करते। क्वेश्चन आ गया, यदि 60 डिग्री लाइन पर स्थित किसी देश में, 60 डिग्री लाइन पर स्थित किसी देश में सूर्य सुबह 6 बजे उदय होते हैं, सूर्य सुबह 6 बजे उदय होते हैं, तो बताइए 50 डिग्री लाइन पर स्थित, देखो 50 इधर ही आएगा,
ये जैसे अपनी गिनती लिखते ना 1 2 3 4 5, ग्रीनविच रेखा इधर थी, मतलब आप सोचो सर 50 उधर क्यों नहीं लिखा, वो इधर ही आएगा। वो क्वेश्चन चाहे सूर्य वाला हो चाहे सिंपल हो। देखो 74 इधर है, 94 उधर है, 50 इधर है, 60 उधर, क्योंकि ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री थी ना, इसके अकॉर्डिंग है 1 2 3 4, तो 50 पहले आएगा, 60 बाद में आएगा। ओके, तो 60 डिग्री लाइन पर स्थित राज्य में सूर्य कितने बजे उदय हुए? तो बताइए 50 डिग्री लाइन पर स्थित जो भी देश है वहां पर सूर्य कितने बजे उदय होगा? ये प्लस माइनस वाला काम हम बाद में देखेंगे। पहला काम क्या है? कैलकुलेशन करना। इनके बीच का गैप कितनी लाइनों का है? 10 लाइनों का। इसको गुना किससे करना है? क्या आंसर आया? ये जो भी आंसर आएगा किसमें आएगा? मिनट्स में, 40 मिनट्स। अब वो बात की बात है कि 40 मिनट इसमें 6 बजे में जुड़ेंगे या कम होंगे। इधर आ जाओ पहले। अब ये क्वेश्चन कौन सा था? सूर्य वाला था या सिंपल था? सिंपल था, सिंपल समय वाला था कि घड़ी में टाइम क्या हुआ होगा। अब यहां पे 7 बजे है तो इधर पूछा है, इधर जाने पे आपने प्लस करना है। सूर्य वाला क्वेश्चन यही, सिंपल क्वेश्चनों में इधर जाने पर आपने क्या करना है? प्लस करना है। आपने प्लस करना है। क्या प्लस करना है? 7 बजे के अंदर ये प्लस कर दो जो आपने आंसर निकाला था, 1 घंटा। तो 7 बजे के अंदर 1 घंटा 20 मिनट ऐड करो, 8:20। मतलब अगर 74 डिग्री लाइन पर कोई भी देश है, कोई भी राज्य है, अगर उनकी घड़ी में सुबह के 7 बजे है तो 94 डिग्री वाली लाइन घड़ी में क्या समय होगा? 8:20। समझ आ गई बात? अब सूरज वाला क्वेश्चन आ जाओ। कैलकुलेशन का तो सेम तरीका था, 10 गुना 40 = 40 मिनट। अब बात है कि आपने जो 6 बजे दिया हुआ है इसमें या तो 40 मिनट जुड़ेंगे या 40 मिनट कम होंगे। अब जोड़ना है या कम होना है? थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। सूर्य इधर उदय होता है, सूर्य इधर से उदय होता है, पहले यहीं पर ही उदय होगा, और यहां पे सूर्य कितने बजे उदय होगा? इसके बाद वाली जगहों पर सूर्य बाद में उदय होगा। तो इसका मतलब यहां पे सूर्य 6 बजे के बाद उदय होगा, तो 40 क्या करना है आपने? जोड़ना है। तो यहां पर सूर्य क्या होगा? समझ आया आपको? इस क्वेश्चन में हमने जोड़ा, उस क्वेश्चन में भी हमने जोड़ा है, लेकिन फर्क ये है इस क्वेश्चन में हमने इधर जाते वक्त जोड़ा है, इस क्वेश्चन में हमने इधर आते वक्त जोड़ा है। ये है आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन। आई बात समझ? एक एक क्वेश्चन और करते हैं, इधर ध्यान दीजिए, बाद में मैं आपको लिखा दूंगा, पहले आप समझ लीजिए। आपको क्वेश्चन आ गया, यदि 90 डिग्री लाइन पर स्थित 90 डिग्री लाइन पर स्थित किसी भी देश के अंदर सुबह के 8 बजे तो बताइए 70 डिग्री लाइन पर स्थित किसी राज्य में क्या टाइम होगा, क्या समय होगा? चलो सोचो, बताओ। 90 डिग्री लाइन पर 8 बजे है तो उधर क्या टाइम होगा? 9:20। देखो सभी का हो गया। नौ 20 आ रहा है सभी का आंसर? 6:40। 6:40। जोड़ना आसान होता है ना, जोड़ दिया अगले ने फटाफट। देखो कैसे करना था। सबसे पहले लाइनों का गैप, कितनी लाइनें हैं? 20। सिंपल है ये काम, लाइनें तो देख ही लोगे, 15 20 15 कितनी कम है, तो 20 लाइनों का फर्क है। मैंने 20 ले लिया, इस 20 को मल्टीप्लाई किससे करना है? आंसर क्या आ गया? ये 80 के 80 घंटे है क्या? 80 मिनट है। ये क्या बन गया? 1 घंटा 20 मिनट, ये बन गया। इतना तो मेरे हिसाब से सभी का सही होना चाहिए, ये तो आपने मन में कर लिया होगा। लेकिन दिक्कत आती है कि इसको जोड़ना है या माइनस करना है। वो जो ऑप्शन देगा ना आपको, वो इसको प्लस करके भी देगा और एक माइनस करके भी देगा। तो आप देखो समय वाले क्वेश्चन है, ग्रीनविच रेखा के पूर्व में जाने पर समय बढ़ता है और पश्चिम में जाने पर समय कम होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। ग्रीनविच रेखा के पूर्व में जाने पर समय बढ़ता है और पश्चिम में आने पर, पश्चिम इधर होता है, इधर आने पर समय कम होता है। अब आपने पश्चिम में आना है, पूर्व में जाना है, आपने उधर जाना है या इधर आना है?
इधर आना है, उधर वाला तो आंसर मैंने दे रखा है आपको, आपने इधर का आंसर निकालना है। हाँ, अगर 8 इधर लिखा होता, उधर का आंसर निकालना होता, फिर आप प्लस करते। तो आपको ये 1 घंटा 20 मिनट 8 में से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। 8 में से 1 घंटा गया तो 7 बज गए, 7 में से 20 और कम किया तो 6:40 हो गए। इसको आप ऐसे सोच के भी कर सकते हो, घड़ी देख के भी कर सकते हो, नहीं तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी कर सकते हो। 8 में से क्या कम करना है, 1 घंटा 20 मिनट। फिर 20 कैसे माइनस करें, आप इधर हासिल ले दो 1 घंटे की, इधर 1 घंटा इधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 60 मिनट, और ये क्या रह जाएगा 7। इसको दूसरी कैलकुलेशन की तरह नहीं करना कि ये 10 बन गया, सिंपल कैलकुलेशन, ये समय का क्वेश्चन है। ये 1 उधर देगा तो ये 1 उधर क्या आ गया 1 घंटा, 1 घंटा उधर जाकर क्या बनेंगे मिनट, कितने मिनट बनेंगे 60। तो 8 बजे को आप क्या लिख सकते हो 7 बजकर, और इसमें से माइनस क्या करना है 1 घंटा, ये बन गया 40 और ये बन गया 6। तो इसका राइट आंसर 6:40 है। प्लस माइनस वाला सीखो आप। नहीं, तो इसमें मैंने सूर्य वाला क्वेश्चन बोला ही नहीं। हाँ देगा ना, देगा, वही तो कह रहा हूं ना, वो क्वेश्चन ऐसे देगा। अब इसकी लैंग्वेज मैंने क्या बोली, इसकी लैंग्वेज मैंने बोली 90 डिग्री रेखा पर स्थित किसी देश में या किसी राज्य के अंदर अगर सुबह के 8 बजे है तो बताइए 70 डिग्री रेखा पर स्थित राज्य में समय क्या हुआ होगा। मैंने सूर्य कहीं पे भी नहीं बोला। अब दूसरा क्वेश्चन सुनो, 40 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर यदि सूर्य सुबह 7 बजे उदय होता है, सूर्य सुबह 7 बजे उदय होता है, इसकी लैंग्वेज देख लो आपके, सूर्य उसका था समय इतना हुआ है, ठीक है, इसका है कि सूर्य सुबह 7 बजे उदय हुए हैं, तो बताइए 65 डिग्री रेखा पर स्थित किसी राज्य में सूर्य कितने बजे उदय हुआ होगा, बताओ। आंसर किसने बोलना नहीं, सोचो। ठीक है, मैथ मुझ वीक होती है लेकिन इतनी वीक भी नहीं होनी चाहिए। सुमन हो गया आपका, क्या आंसर है 6:20, और किसी का हुआ हो तो 5:20, 5:20, कोई नहीं, देखो कैलकुलेशन देखिए 5:20, कोई बात नहीं। चलो देखो, कितनी लाइनों का गैप है 25 का, 25 का गैप है। 40 और 65 में कितनी लाइनों का गैप हो गया 25। बहुत सिंपल है, 25 को मल्टीप्लाई किससे करना है 4 से, क्या आंसर आ गया 100। ये 100 मिनट्स हैं। एक तो ये मिनट्स में आंसर आएगा क्योंकि आप मिनट से गुना कर रहे हो तो मिनट में आएगा। अब 100 मिनट को बदलो घंटे और मिनट में, इसको आप बोलोगे 1 घंटा। अब ये तो मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है, ये तो सिंपल सी बात है। 100 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा 40 मिनट। अब बस यहां तक सभी कर देते हैं, डिपेंड करते हैं कि जोड़ना है क्या घटाना है। अब ये सूर्य वाला क्वेश्चन है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना वहां पे, यहाँ पे सूर्य बना लेना एग्जाम में भूल भाग जाओ तो, ठीक है। सूर्य पहले इधर उदय होगा, बाद में इधर उदय होगा। अगर यहाँ पे 7 बजे उदय हुआ है ना, तो इसका मतलब उधर वाली जगह पर पहले वो उदय हो चुका था, मतलब उधर सूर्य 7 बजे से पहले उदय हुआ था। अब इधर ऐसे थोड़ी कह दो कि इधर 7 बजे उदय हुआ है तो उधर 8 बजे उदय होगा, ये कैसे पॉसिबल है। पूर्व में तो सूर्य पहले उदय होता है ना, वो पूर्व दिशा है और ये पश्चिम दिशा है, पूर्व में तो सूर्य पहले उदय होता है। तो आपको ये 1 आवर 40 मिनट इसमें से माइनस करने पड़ेंगे। 7 में से 1 आवर माइनस किया तो 6, 40 मिनट माइनस किया तो 520, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 520। इज दैट क्लियर। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके, मैं और प्रैक्टिस करा दूंगा बाद में इसकी। एक बार समझ आया आपको। तो देशांतर रेखाओं से 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन और एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में वही रेखाएं कितनी है, इनको क्या कहते हैं, अर्धवृत्त मध्य इनके बीच का गैप कितना होता है, इनके बीच की दूरी कितनी होती है, बस। 111.32 वाले, ठीक है। तो समझ आ गई बात, या तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन या न्यूमेरिकल क्वेश्चन। एक नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आता है अंतरराष्ट्रीय तिथि लाइन पर।
180 डिग्री वाली, लास्ट वो देखो फिर अपना कंप्लीट है, अंतरराष्ट्रीय तिथि लाइन। अब ये हमारे जो ग्लोब है और ये लाइन कौन सी है, 0 डिग्री वाली लाइन। 0 डिग्री के जस्ट पीछे कौन सी लाइन है, 180 डिग्री लाइन, 180 डिग्री लाइन। अब वहां से क्वेश्चन क्या बनते हैं सुनिएगा। उस लाइन को कहते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। उस लाइन का नाम क्या है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। इसको नहीं कहते, कई बार स्टूडेंट इसको कह देते हैं, इसका नाम याम्योत्तर है, बार बार सुन लो। सारी देशांतर रेखाओं का नाम क्या होता है, याम्योत्तर रेखा। ये मेन लाइन है इसलिए इसको बोलते हैं प्रधान याम्योत्तर रेखा। इसके पीछे जो 180 डिग्री वाली लाइन है उसका नाम है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन। अब उसका नाम इंटरनेशनल डेट लाइन क्यों है वो रीजन सुनो। उसका रीजन ये है, आपने देखा कि हर एक डिग्री पर जाने पर कितने मिनट का फासला पड़ रहा है, 4 मिनट का फासला पड़ रहा है। तो ये कितनी लाइन है इसके इस साइड, 180 को 4 से गुना करेंगे तो क्या बनेगा, 720। समझ आ गया। इस रेखा के इधर पूर्व दिशा में कितनी लाइनें हैं, 180 वैसे कॉमन है दोनों के लिए 180। इसके इधर भी कितनी लाइनें हैं, 180। मतलब हर एक लाइन पर जाने पे 4 मिनट का फासला पड़ रहा है। जब ये 0 डिग्री से मैं इधर चलता 180 डिग्री वाली लाइन पे पहुंचूंगा, 180 डिग्री वाली लाइन पे पहुंचूंगा। मान लो 0 डिग्री लाइन आपको ये सामने दिख रही है, फिर 180 लाइन इसके कांपरों की बिल्कुल पीछे होगी। जब मैं यहां से इसके यहां तक पहुंचूंगा तो कितने मिनट का फासला पड़ जाएगा, एक लाइन पे जब 4 मिनट का फासला पड़ता है तो 180 लाइनों तक पहुंचते पहुंचते कितने मिनट का फासला पड़ेगा, 720 मिनट का फासला पड़ेगा। 720 मिनट का मतलब घंटे कितना हो गया, घंटे बनाने के लिए उसको किसका भाग देना पड़ेगा, 60 का। तो कितने घंटे हो गए, 12 घंटे हो गए। मतलब 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री पूर्वी देशांतर तक पहुंचना है तो कितने घंटे का फासला हो गया, 12 घंटे का। इसका मतलब ये हुआ अगर 0 डिग्री पर रात के 12 बजे है, 0 डिग्री पर, तो 180 डिग्री पर दिन के 12, दोपहर के 12 बजे होंगे, क्योंकि वो 12 घंटे आगे है, वो 12 घंटे आगे है। यहां पे वही समय वाले क्वेश्चन इधर जाने पर 4-4 मिनट बढ़ते हैं। यहां पे रात के 12 तो वहां पे दोपहर के 12 है। ओके। अब ग्रीनविच रेखा के पश्चिम में जाने पे 4-4 मिनट कम होते हैं, 4-4 मिनट कम होते हैं। अब इसके इधर भी 180 लाइनें हैं, तो यहां पर अगर रात के 12 है तो वहां पर दोपहर के 12, लेकिन पिछले दिन के। वेरी गुड। सुनो, ये अपने ले लेते हैं संडे, रविवार। रविवार के रात के 12 ये बजे हुए हैं यहां पे 0 डिग्री पर, ठीक है। अगर आप इधर से पूर्व दिशा की ओर 180 डिग्री लाइन पर जाते हो, 180 डिग्री लाइन पर जाते हो, यहां पर ये कितने घंटे आगे है, 12 घंटे। कैसे, मैंने निकाल के दिखा दिया। 180 लाइन है, 180 को किससे गुना किया, 720 मिनट आए, 720 में मैंने 60 का भाग दिया तो क्या आ गया, 12 घंटे। तो वहां पे क्या समय है, सोमवार दोपहर 12, वो 12 घंटे आ गया ना। ग्रीनविच रेखा के पश्चिम में जाने पर 4-4 मिनट कम होते हैं। इसके इधर भी 180 लाइनें हैं, ठीक है। जब आप इधर से इसके पीछे जाओगे तो वो भी 12 घंटे पीछे हो गया। तो वहां पर क्या समय होगा, रविवार के रात के 12, तो इधर रविवार के दोपहर के 12, तो इधर रविवार के दोपहर के 12, फिर बीच में 0 डिग्री पे रविवार के रात के 12 और उधर सोमवार के दोपहर के 12। अब मेरी बात ये सुनो, अब इस बीच वाले को हटा दो, 0 डिग्री वाला। अब पीछे वाला 180 डिग्री वाला देख लो। जब आप इधर से गए तो सोमवार के 12, इधर से गए रविवार के दोपहर के 12, और रविवार के दोपहर के 12 और सोमवार के दोपहर के 12, इनके बीच में खुद में कितना डिफरेंस आ गया, एक दिन का, 24 घंटे का। मतलब आप इधर से जा रहे हो तो सोमवार चल रहा है, इधर से जा रहे हो तो वहां पे पहुंचते पहुंचते क्या आ गया, रविवार आ गया। मतलब ये जो बॉर्डर लाइन है, ये जो 180 डिग्री वाली लाइन है, इसके एक तरफ तो चल रहा है संडे और एक तरफ इसके चल रहा है मंडे। ये मतलब अगर आप कूद के इधर आ गए तो संडे आ गया, कूद के इधर आ गए तो मंडे आ गया। तो ये किसका निर्माण कर रही है, पूरे के पूरे एक दिन का। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय।
अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। समझ आ गई बात। अब जब इसको खींचा जा रहा था, जब इसको खींचने समझ आएगा क्या, 24 घंटे का फर्क पड़ रहा है। ये एक लाइन ऐसी है जिसकी लाइन ये एक ही 180 वाली, मैंने बताया ना 180 डिग्री वाली लाइन दोनों के लिए क्या है, कॉमन है, दोनों के लिए कॉमन है। बस इधर से आओगे तो आपको दिन अलग मिलेगा, इधर से आओगे, पीछे से आओगे तो दिन अलग मिलेगा। मतलब इधर जो देश है वो कहेंगे हमारे ये सोमवार है, इधर जो देश है वो कहेंगे हमारे तो इधर क्या चल रहा है, रविवार चल रहा है। ओके, अब जब इसको खींचने लगे, जब इसको खींचने लगे ग्लोब पे, तो क्या था, मान लो ये ग्लोब है, मैं पीछे वाला ग्लोब बना रहा हूं 180 डिग्री वाला, पीछे वाली लाइन खींच रहा हूं सामने, ठीक है। अब ये देश है, ये देश है। अब हमने यहां पे कौन सी लाइन खींचनी है, 180 डिग्री लाइन खींचनी है। ये लो, जैसे वो खींच के गया था रेड क्लिफ रेखा, है ना, पंजाब वालों का क्या हाल कर गया था उचा, किसी का आंगन इधर है, बेडरूम उधर है, टॉयलेट इधर रह गया, वो उधर रह गया। रेड क्लिफ में ऐसे ही हुआ था, सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ था, पंजाब वालों को। अब अगर 180 डिग्री लाइन भी ऐसे खींच दी जाती तो क्या होता, ये एक देश है, इस देश का आधा हिस्सा तो संडे मना रहा है और आधा देश क्या मना रहा है, मंडे मना रहा है, ऐसे ही हो जाता ना। इसलिए ऐसी दिक्कत ना आए, ऐसी दिक्कत ना आए, तो इन्होंने क्या किया था, जब पता लगा कि एक ही देश आ रहा है तो उसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को थोड़ा सा क्या कर दिया था इन्होंने, फोल्ड कर दिया था, मोड़ दिया था। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को क्या कर दिया, मोड़ दिया, कि जो एक देश है वो कम से कम एक ही दिशा में रहे। एकमात्र ऐसी लाइन जिसको मोड़ मोड़ के बनाया गया है वो कौन सी है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। क्यों मोड़ के बनाया गया है, कि एक ही देश के अंदर समय को लेकर कोई गड़बड़ी ना हो। ये आ गई आपकी 180 डिग्री लाइन, 180 डिग्री यामी उत्तर लाइन, 180 डिग्री अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। इसको क्या कैसे बनाया गया, इसको फोल्ड करके बनाया। ये देखो, ये देश दिख रहा है आपको यहाँ पे ग्रीन ग्रीन, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। अगर इसको सीधा खींच देते तो इसका कुछ हिस्सा इधर आ जाता, लेकिन इसका ये हिस्सा इधर ना आए, ये देखो ये हिस्सा इधर ना आए, तो इसलिए इसको यहां पर आके क्या कर दिया, थोड़ा सा फोल्ड कर दिया, फिर ऐसे कर दिया, फिर सीधा खींच दिया, फिर यहाँ पे जो छोटे छोटे टापू से आ रहे थे उनको देखते हुए ऐसे, ठीक है। इनके एक तरफ दूसरा दिन होगा, दूसरी तरफ दूसरा दिन होगा, एक दिन का फर्क पड़ता है, इसलिए इसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इसको फोल्ड करके खींचा गया है। इज दैट क्लियर, समझ आ गया। एक लास्ट बहुत लास्ट चीज देखिए, अभी अब मैंने आपको सिखाया कि जो ग्रीनविच रेखा के अकॉर्डिंग टाइम का निर्धारण किया गया है। अगर एक रेखा पर इतना समय होगा तो दूसरी रेखा पर दूसरा समय होगा। जैसे भारत ही ले लो, ये भारत है, ये भारत है, भारत के यहां से जाती है 69-30, है ना, 68-17, यानी यहां से कौन सी लाइन जाती है 69 डिग्री, 69 डिग्री। बाहर जाती है 97-25, तो यहां से कौन सी जाती है 97 डिग्री। इनमें लगभग 29-30 लाइनों का फर्क है, ठीक है। 29-30 लाइनों का फर्क है। तो समय के अकॉर्डिंग क्या क्वेश्चन बनता है, अगर भारत के इस जगह पर जो स्टेट है, जैसे गुजरात है, राजस्थान है, यहां पर अगर 5 बजे हैं तो यहां पर क्या बजे होंगे, फिर लगभग 2 घंटे का फर्क है ना, 29-30 लाइनों का फर्क। तो कभी आपने सुना है ये बात कि गुजरात वाले तो फोन करके कहें कि हमारे 5 बजे है, मध्य प्रदेश वाले कहें नहीं हमारे तो 5:20 हो गए, महाराष्ट्र वाले कहें नहीं हमारे तो 5:10 है, और अरुणाचल वाले कहते नहीं हमारे तो यहाँ पे 7 बज गए। कभी सुना आपने ऐसा, नहीं सुना। पूरे भारत में टाइम क्या चल रहा है, सेम चल रहा है। हालांकि ग्रीनविच के अकॉर्डिंग हर एक लाइन पर जाने पे 4 मिनट का क्या पड़ता है, फर्क पड़ता है। इस राज्य में कोई और समय होना चाहिए, इस पर कोई और समय होना चाहिए। समय वाले क्वेश्चन कराए ना मैंने अभी आपको, लेकिन क्या क्या कभी आपने ऐसा सुने कि पंजाब में कोई और समय, राजस्थान में कोई और समय नहीं है? क्यों नहीं? हर देश ने क्या कर रखा है, एक अपनी अलग से लाइन खींची हुई है जिसे बोला जाता है मानक रेखा, जिसे बोला जाता है मानक रेखा। ये होगी वर्ल्ड के अंदर ग्रीनविच लाइन, ग्रीनविच लाइन, ग्रीनविच मीन टाइम, जीएमटी लाइन कहते हैं। ये हो गया भारत, ये हो गया भारत, ठीक है। भारत में से कितनी देशांतर रेखाएं गुजरती हैं? 29। 29 का आधा कितना होता है? 14.5। 29 का आधा 14.5। यहां से कौन सी लाइन गुजर रही है? 68 डिग्री। 68 में 14.5 जोड़ो, 82.5। 68 में 14.5 जोड़ोगे तो
82.5 लाइन भारत की बिल्कुल बीचों बीच में से गुजरती है। भारत में पहली लाइन कौन सी है? 68 डिग्री। टोटल कितनी लाइनें हैं? मैं आपसे कह दूं कि बीच वाली लाइन बताओ। अगर ये 5 लाइनें हैं तो इनमें बीच वाली लाइन कौन सी होगी? ये वाली। आपने 5 का क्या कर दिया? आधा, 2.5। ऐसे मैंने 29 का आधा क्या कर दिया? 14.5 किसमें जोड़ दिया? 68 में 14.5 जोड़ोगे तो क्या बनेगा? 82.5। भारत वाले कहते 82 डिग्री 5 मिनट 82.5 डिग्री। भारत वाले कहते कि जीएमटी से ये लाइन जितनी दूरी पर है, जीएमटी के अकॉर्डिंग यहां पे जो समय हुआ है ना, वो समय हम पूरे भारत में मानेंगे, अलग अलग समय नहीं मानते। हम ये नहीं मानेंगे कि 70 डिग्री पे क्या टाइम है, हम ये नहीं मानेंगे 72 पे क्या टाइम है, हम ये नहीं मानेंगे यहां पे क्या टाइम है। एक टाइम देखेंगे बस। कौन सा? 82.5 वाला। जीएमटी से 82.5 में कितना, यहां पे जो समय है और यहां पर क्या समय बनते हैं, यहां पे जो समय बनेगा वही पूरे इंडिया में माना जाएगा। तब देखो यहां पर क्या समय होगा, ये जीएमटी से कितने आगे, कितनी लाइन आगे है? 82.5। एक लाइन आगे जाने पर कितना समय का फर्क पड़ता है? 4 मिनट का। एक लाइन से 4 मिनट का फर्क पड़ता है। 4 पंजा 20, 4 दुनिया 8 और 2 10, 4 8 32 और 1, ये लाइन इससे 330 मिनट आगे है। 330 मिनट के क्या बनाएंगे? घंटे। 300 मिनट के बनते हैं 5 घंटे। 300 मिनट के क्या बनते हैं? आगे 30 मिनट रह गए। तो ये वाली लाइन 82.5 डिग्री वाली ग्रीनविच से कितनी आगे है? 5.5 घंटे आगे है। अगर यहां पे 12 बजे हैं तो यहां पे क्या समय होगा? सुबह के 5:30। और यहां पे जो समय होगा वही समय पूरे भारत में माना जाएगा, वही समय पूरे भारत में माना जाएगा। और ये लाइन कहां से गुजरती है? ये मुख्य रूप से गुजरती है उत्तर प्रदेश, यूपी के इलाहाबाद के नैनी गांव से। यूपी के इलाहाबाद के नैनी गांव से जो लाइन गुजरती है उसको भारत ने अपनी क्या मानी है? स्टैंडर्ड लाइन मानी है। स्टैंडर्ड को हिंदी में बोलते हैं मानक। ये भारत की क्या है? मानक रेखा है। दुनिया की मानक रेखा पूछी जाए तो ग्रीनविच लाइन। भारत की मानक रेखा पूछी जाए तो 82.5। कोई आपसे पूछ ले कि 82.5 को ही क्यों मानना, 83.5 को मान लेते, 85 को मान लेते, तो आप उसको बोलो कि भारत में से कुल कितनी रेखाएं गुजरती हैं? क्योंकि मानक रेखा तो हम बीच वाली को मानेंगे ना, जो सेंटर में होगी। भारत में से कितनी रेखाएं गुजरती हैं? 29 का आधा क्या होता है? 14.5। भारत की पहली लाइन कौन सी है? 68 डिग्री। 68 में 14.5 जोड़ ले क्या आता है? 82.5। इसलिए 82.5 को क्या माना गया है? मानक रेखा। वहां पे जो समय होगा वही पूरे भारत में समय माना जाएगा, अलग अलग समय नहीं माना जाता। हाँ, एग्जाम में पूछ लेते हैं क्वेश्चन कि 60 डिग्री पर यह समय है तो यहां पर क्या समय होगा, तो आप वो प्लस माइनस से मैंने आपको सिखा दिया। लेकिन वास्तव में वो समय होता नहीं, हम एक ही समय को पूरे भारत में सेम समय मानते हैं। ऐसे हर देश ने अपनी अपनी क्या बना रखी है? मानक रेखाएं बनाई हुई है। हमें दूसरे देशों से कोई लेना देना नहीं। हमारे भारत की मानक रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री है। किसके अकॉर्डिंग? ग्रीनविच के अकॉर्डिंग। तो आप पढ़ते हो, जो आपकी मोबाइल है, मोबाइल के अंदर जो क्लॉक होती है, इंटरनेशनल क्लॉक, समय देखने वाली, तो वहां पे क्या लिखा होता है? जैसे अभी क्या टाइम होगा? 2:30 बज गए, तो वहां पे ऐसे लिखा होगा 2:30, GMT प्लस 5:30 इज इक्वल टू 2:30। कभी देख लेना, अपने मोबाइल के अंदर इंटरनेशनल क्लॉक निकालोगे तो वहां पे क्या लिखा होगा? ये टाइम क्या हो गया है? 2:30। लेकिन 2:30 की कैलकुलेशन क्या की हुई है? GMT प्लस 5.5 घंटे। हम GMT से 5.5 घंटे आगे हैं, उसके अनुसार भारत में क्या समय हुआ है? दोपहर के 2:30 हुई। आया समझ गया? हाँ, लेकिन सूर्य जरूर आगे पीछे होते हैं, क्योंकि सूर्य थोड़ी हमारे हिसाब से चलेगा। सूर्य वाले क्वेश्चन आ जाए तो सूर्य वास्तव में इधर पहले उदय होता है और इधर बाद में। क्या आपको पता है, अभी मैंने बताया कि अरुणाचल प्रदेश और हमारा ये जो लास्ट गुजरात है, भारत का बिल्कुल पूर्वी कौन है? अरुणाचल प्रदेश। बिल्कुल पश्चिमी कौन है? इनमें कितनी लाइनों का फर्क है? लगभग कितने मिनट का, कितने घंटे का? गुजरात और राजस्थान एक ही बात रहेगी, देखो सेम ही रेखा पर है लगभग। हमारे गर्मियों में यहाँ पे सूर्य कितने बजे उदय हो जाता है? जल्दी उठते होते कभी? गर्मी में सूर्य कितने बजे उदय होता है? 5:15, 5:15, चलो 5 मान लो। अरुणाचल प्रदेश में 3 बजे।
उधर वास्तव में सूर्य कितने बजे उदय हो जाता है? 3 बजे। हमारे इधर 5 बजे। हमारे इधर छिपता कितने बजे है? लगभग शाम को 7 बजे तक, गर्मियों के दिनों की बात करें तो, ठीक है, 7, सवा 7, 7, सवा 7। इधर 2 घंटे पहले छिपेगा भी, फिर इधर 5 बजे छिप जाता है, अंधेरा होने लग जाता है। इसलिए इनकी डिमांड है, पूर्वी राज्यों की डिमांड है कि भारत में जोन कितने होने चाहिए, मानक रेखाएं कितनी होनी चाहिए। अब गवर्नमेंट जॉब वालों को कितनी दिक्कत होती है? गवर्नमेंट टाइम क्या है पूरे भारत में? 10 से 5 जो स्टैंडर्ड टाइम है, 10 से 5। हमें कोई दिक्कत नहीं 10 से 5 से, बड़ी हम 10 बजे जाते हैं और 5 बजे तक दिन खड़ा होता है, आ जाते हैं। ये बेचारे जब 10 बजते हैं धूप चढ़ाती है पूरी, जैसे दोपहर को 2 बजे बुलाया हो, और 5 बजे ऐसे कराते हैं जैसे पूरा अंधेरा हो गया हो, रात हो गई हो। कई ऐसे देश हैं जिनका एरिया बड़ा है तो उन्होंने मानक रेखाएं बहुत की हुई हैं। रशिया का क्षेत्रफल देख लो कितने, वहां पे बहुत सारी मानक रेखाएं हैं। लेकिन भारत कहता हम तो एक ही मानक रेखा रखेंगे, हमसे इतना सिस्टम नहीं संभलता। ठीक है, 11 मानक रेखाएं हैं कई देशों में, 11 मानक रेखाएं, 8 मानक रेखाएं। अब इनका कहना है कि हमारे लिए एक मानक रेखा अलग निकालो, है ना। लाइट की भी वेस्टिंग होती है कि 3 साढ़े 3 वहां पे पूरी लाइटें ऑन हो जाती है उस साइड, है ना, क्योंकि टाइम ही 5 बजे तक है और 3 सवा 3 शाम होनी स्टार्ट हो जाती है शाम को। लाइट की वेस्टिंग और वैसे उनको काम धंधे के अंदर वेस्टिंग, टाइम वेस्ट। चलो कुल मिला के समझ आया आपको। ये थी देशांतर रेखाएं। भारत की मानक रेखा करा दी। भारत की मानक रेखा का नाम क्या है? 82.5 डिग्री। कहां से गुजरती है? इलाहाबाद के, यूपी के इलाहाबाद के नैनी गांव से। हाँ, और भी देख लो और कहां कहां से गुजरती है। कुल मिला के ये 5 राज्यों से गुजरती है, भारत के कुल 5 राज्यों से गुजरती है। भारत के कुल 5 राज्यों से गुजरती है। ये भारत के कुल 5 राज्यों से गुजरती है जी मानक रेखा। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। वैसे मेन किसको माना गया? यूपी के इलाहाबाद का नैनी, ये मानक रेखा। इस पर जो समय होगा पूरे भारत में वही समय माना जाएगा। और यहाँ पे क्या समय है? यहाँ पे जो इंग्लैंड है, यूके है, यहाँ पे जो समय है जीएमटी लाइन है, ये समय उससे 5.5 घंटे आगे है। ये 5.5 है, इसलिए पूरे भारत में 5.5 घंटे आगे माना जाता है। ग्रीनविच रेखा तो ये रही ना, इसके इधर तो समय कम होता है और इधर भारत तो इसके इधर है ना पूर्व में, तो इसलिए इधर समय क्या है? बढ़ता है। क्लियर है कंसेप्ट? रीडिंग कर लीजिए आप।